हेलो एसओएसी लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन है कि सर इंट्रोडक्शन कैसे आएगा। आप कोई सा भी डोमेन फेस कर रहे हैं, कोई सा भी डोमेन में आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको सेकेंड राउंड में जाना है इंटरव्यू फेस करने के लिए, ठीक है। इंटरव्यू ज़रूर होगा। देखो, जब आप सेकेंड राउंड को फेस करेंगे, ठीक है, उसमें आपके लिए इंटरव्यू आना ही आना है, तो आपको इंटरव्यू फेस करना ही होगा। इंटरव्यू में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है विच इज़ कॉल्ड योर इंट्रोडक्शन, ठीक है भाई। तो इंट्रोडक्शन है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे कुछ हो ना हो तो आपके बारे में तो ज़रूर वहाँ पर पूछा ही जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे है, जो भी आप अपने बारे में बताना है वो आपको बताना होगा वहाँ पर, ठीक है, इंट्रोडक्शन में। तो आज आपके लिए लेके आ गया हूँ मैं शानदार, बढ़िया और मज़ेदार सा इंट्रोडक्शन, आसान सा। और काफ़ी वेज हैं, अलग अलग टाइप्स के वेज हैं मेरे पास। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये, ठीक है। तो एंड तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिकअप लाइन से स्टार्ट करते हैं। पिकअप लाइन मतलब कि जो लाइन सबसे पहले, आपने सुना होगा ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पिकअप लाइन लेनी है। जब जो भी आपके सामने ऑनरेबल मैम, सर, प्रिंसिपल जो भी बैठे होंगे, तो उनको ध्यान में रखते हुए आपको क्या बोलना है, सबसे पहले, थैंक यू वेरी मच टू प्रोवाइड मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बिफोर यू। तो मतलब ये वाली लाइन की आपको समझ में तो आई गई होगी कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया है आपके सामने मेरे परिचय को देने का, मतलब मेरे को अपने बारे में बताने के लिए आपने मुझे अवसर दिया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ आपका, ठीक है। तो एक बार और रिपीट करता हूँ, थैंक यू वेरी मच टू प्रोवाइड मी द अपॉर्चुनिटी इन इंट्रोड्यूस सॉरी अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ बिफोर यू, ठीक है। तो इस लाइन का सच में ध्यान रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि आप इसी लाइन को रटो, बहुत वेज हैं इसको बोलने के। आपके थैंक यू सो मच टू प्रोवाइड मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक बिफोर यू टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिए, इंट्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ अब सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, सेकेंड राउंड में सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन देखा जाएगा आप जैसे ही एंटर करो रूम के अंदर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे ग्रीट करना है। क्या करना है, सबसे ग्रीट करना है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी आपको करना है वो ज़रूर करना आप। और आपको ज़्यादा फंकी बन के नहीं दिखाना है, आप जस्ट नॉर्मली रहो इंटरव्यू में जैसे रहते हैं। अपने ड्रेसअप होके जाओ अच्छे खासे सुंदर से बन के, ठीक है, नहा के जाना। चलिए, अब देखो, इंट्रोडक्शन की बात करें, सबसे पहले जो बात आती है वो नेम की आती है, ठीक है। अब आपको नेम को क्या करना है। नेम देखो, आप कितने तरीकों से बता सकते हो। एक तो ये सिंपली हम जो रोज बोलते हैं, माई नेम इज़ राहुल, जैसे यहाँ पर लिखा है माई नेम इज़ राहुल। जैसे आपका नाम कोई भी हो सकता है, शौर्य हो सकता है, नैतिक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर माई नेम इज़ राहुल, या तो फिर आप कह सकते हो आई एम राहुल, ठीक है। माई नेम इज़ राहुल या फिर आई एम राहुल, मैंने दो दो तीन तीन ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पर देखो, माई सेल्फ राहुल, इस तरीके से नहीं बोलना आपको, ठीक है। ये जो यहाँ लिखा है ना, ये माई सेल्फ राहुल, ऐसे मत बोलना। ये जो होता है ना माई सेल्फ वाला, ये सेलिब्रिटीज़ के लिए होता है, ठीक है। सेलिब्रिटीज़ यूज़ करते हैं, जैसे माई सेल्फ सलमान खान, है ना। तो इसका यूज़ आपको नहीं करना है। आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। माई नेम इज़ राहुल या तो फिर आई एम राहुल, इस तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी। चलिए, इसके बाद आपको क्या करना है, एज बोलनी है इनमें से, है ना। अब एज को किस तरीके से बोल सकते हैं, एज को आप बोल सकते हैं तीन तरीके से। तीनों में से कोई सा भी एक तरीका आपको अपनाना है, ठीक है। माई एज इज 14 ईयर्स, आप इस तरीके से बोल सकते हैं, माई एज इज 14 ईयर्स। सेकेंड वाला, आई एम 14 ईयर्स ओल्ड। देखो यहाँ पर है ना, काफ़ी सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, माई एज इज 14 ईयर्स ओल्ड, बच्चे इस तरीके से बोल देते हैं माई एज इज 14 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पर हो जाती है गड़बड़। यहाँ पर देखो, जब माई एज बोलो तो ओल्ड बिल्कुल भी मत लगाना, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आई एम 14 ईयर्स ओल्ड, आई एम 14 ईयर्स ओल्ड, इसके साथ ओल्ड लगाना है आपको। या आप तीसरा तरीका भी बोल सकते हैं, आई वॉज बोर्न ऑन 12 अगस्त 2014, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हो। थोड़ा बोलने में है ना, अपना एक फ्लो रखना, फ्लुएंसी रखना है। एकदम ऐसे नहीं बोलना आपको रोबोट की तरह, माई नेम इज़ राहुल, माई एज इज़ 14 ईयर्स, आई लिव इन, ऐसे नहीं बोलना बिल्कुल भी। जस्ट यू हैव टू स्पीक लाइक आई एम राहुल, ऐसे, आई एम राहुल, आई एम 14 ईयर्स ओल्ड,
या ऐसे बोल सकते हो आई एम राहुल, आई वॉज बोर्न ऑन 12 अगस्त 2014। ठीक है, इस तरीके से आपको बोलना है। ठीक है, देखो मैं तरीके भी बता रहा हूँ आपको बोलने के, तो प्लीज़ इसी तरीके से बोलना, फ्लुएंसी पूरी रखना अपने अंदर। ठीक है, इसको ढंग से आपको याद कर लेना, समझ समझ के करना है यार, देखो रटना कुछ भी नहीं है। चलो अब बात करते हैं, तीसरे नंबर पे आ जाती है बेटा क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन में आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, इस तरीके से आप बोल सकते हैं आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, या तो फिर आई एम इन 8th स्टैंडर्ड, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इन दोनों में से कोई सा भी सेंटेंस चूज कर लीजिए आप, दोनों में से कोई सा भी बोल सकते हैं। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं यहाँ से, देखो मेरे साथ साथ आपको बोलना है अपने नाम के साथ, आई एम राहुल, आई एम 14 ईयर्स ओल्ड, आई एम इन 8th स्टैंडर्ड, इस तरीके से आपको बोलना है, सिंपल सिंपल। या इस तरीके से बोल सकते हो माई नेम इज़ राहुल, आई एम 14 ईयर्स ओल्ड, आई वॉज बोर्न, या तो इसको भी बोल सकते हो आई वॉज बोर्न ऑन 12 अगस्त 2014, और फिर अगला हो जाएगा हमारा आई एम इन 8th स्टैंडर्ड, या तो फिर आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। ठीक है, देखो बेटा ये भी ध्यान रखना, 8th क्लास मत बोलना, क्या नहीं बोलना, 8th क्लास मत बोलना, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी कोई सी भी बुक पे देख लो, 8th क्लास नहीं लिखा होगा, क्लास पहले लिखा होगा, क्लास 8th, क्लास 7th, क्लास 10th। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब अगला आ जाता है एड्रेस। एड्रेस में आपको क्या बोलना है, देखो जैसे आप यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ पर बोला आपने आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, रिसेंटली आई लिव इन मंदोली दिल्ली, बेसिकली आई एम फ्रॉम यूपी, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, रिसेंटली आई लिव इन मंडोली दिल्ली, बेसिकली आई एम फ्रॉम यूपी। ये देखो बेसिकली जो शब्द है ना, ये आपके गाँव को, जहाँ से आपका गाँव है वो दर्शाता है। ठीक है, बेसिकली यू आर फ्रॉम एनीवेयर, अलीगढ़, ताहारा, कुछ भी कह सकते हैं आप। ठीक है, आई एम रेजिडेंस ऑफ मंडोली, दूसरा तरीका हो जाएगा आई एम रेजिडेंस ऑफ मंडोली दिल्ली एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम यूपी। ठीक है, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, इन दोनों में से कोई सा भी सेंटेंस चूज कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा। चलिए एक बार शुरू से करते हैं स्टार्ट। माई नेम इज़ राहुल, आई एम 14 ईयर्स ओल्ड, आई एम इन 8th स्टैंडर्ड, रिसेंटली आई लिव इन मंडोली दिल्ली, बेसिकली आई एम फ्रॉम यूपी, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो हॉबी की बात की जाए, हॉबीज आप बोल सकते हो, देखो हॉबी है ना, कुछ हवाबाजी में कुछ भी मत बोल देना, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी किया जा सकता है। जैसे कि देखो यहाँ लिखा है माई हॉबीज आर टू प्ले क्रिकेट एंड रीडिंग बुक्स। अब यहाँ पर देखो, अगर आपने अपनी जो हॉबी है वो बताना, जो हॉबी है उसके बारे में थोड़ा पढ़ भी लेना। जैसे मान लो माई हॉबी इज टू प्ले क्रिकेट, ठीक है, अब यहाँ पर भाई मेरी हॉबी क्या है, क्रिकेट खेलने की है, अब मुझे क्रिकेट के बारे में पता भी तो होना चाहिए, हमने बस लिख दिया रट के तो ये नहीं चलेगा। अब मान लो हॉबी इज़ टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट के बारे में पूछ लेंगे कि जी भाई एक ओवर में कितनी बॉल होती हैं, है ना, ये एक ओवर में कितनी बॉल होती हैं, है ना, और कितने प्लेयर एक टीम में होते हैं, और क्रिकेट ऑफ द मतलब गॉड ऑफ द क्रिकेट का नाम बताओ, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ क्रिकेट का गॉड कौन है। ठीक है, इस तरीके से कोई फेमस प्लेयर बताओ। अब आपसे पूछ लेंगे हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर, है ना भाई, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर, आपने बोल दिया विराट कोहली, अब विराट कोहली जी के बारे में बताओ थोड़ा बहुत, है ना। तो मतलब थोड़ा बहुत अपने गेम के बारे में भी जान लेना, जो भी आपकी हॉबी है। और रीडिंग बुक, रीडिंग बुक देखो हवाबाजी में बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं हाँ थोड़ा अलग इंप्रेशन पड़ेगा, पढ़ने लिखने वाला बच्चा है ना। लेकिन भाई रीडिंग बुक, आपसे कोई सी बुक का नाम पूछ लेंगे, अच्छा आपने कौन सी बुक पढ़ी है जरा एक बताना, कोई नोवेल पढ़ी होगी या बुक पढ़ी होगी तो बताओ, है ना। फेंकना कुछ नहीं है वहाँ पे, फेंकना कुछ नहीं है, सिंपल जो बात है वो बतानी है। ठीक है, अगर आप अपनी हॉबीज़ ये बता रहे हो तो इनके बारे में आपको अच्छे से पता भी होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है अगला फैमिली। चलो अभी यहाँ पर एक बार प्रैक्टिस करते हैं, शुरू से मेरे साथ साथ बोलेंगे सभी। चलो स्टार्ट करते हैं, अपने नाम के साथ बोलना। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ माई नेम इज़ राहुल, आई एम 14 ईयर्स ओल्ड, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, रिसेंटली आई लिव इन मंडोली दिल्ली, बेसिकली आई एम फ्रॉम यूपी, माई हॉबीज़ आर टू प्ले क्रिकेट एंड रीडिंग बुक्स, इस तरीके से आपको बोलना है। ठीक है, अब देखो अगला वाला आ जाएगा फैमिली। अब फैमिली के बारे में देखो क्या है, सिंपल सिंपल जो भी जितने भी आपके मेंबर हो सबसे पहले वो बता दो। देयर आर 7 मेंबर्स इन माई फैमिली इंक्लूडिंग मी, वी आर 5 सिबलिंग्स, 2 ब्रदर्स, 3 सिस्टर्स, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका फैमिली हो गया। फैमिली में आप अपने पेरेंट्स का नेम भी बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, है ना, पेरेंट्स नेम, पेरेंट्स का नेम भी बता सकते हैं। माई फादर्स नेम इज़, देखो हाँ ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ, ये मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, लेकिन ये 9th पार्ट में आप सिंपली कैसे बता सकते हैं, देखो सिंपल ये लिख लीजिएगा आप,
माई फादर्स नेम इज, देखो यहाँ फादर्स नेम बोलना है आपको, ठीक है, फादर नेम नहीं, है ना, फादर नेम बोलोगे तो गलत हो जाएगा। फादर्स नेम, ये जो एपोस्ट्रोफी एस होता है ना, ये का होने का मतलब वो डिनोट करता है, का होने को दर्शाता है, ठीक है, मतलब ऑनरशिप दर्शाता है। माई फादर्स नेम इज, और अपने पिताजी के सामने भाई मिस्टर लगा लेना, है ना, मिस्टर हरीश चंद शर्मा, ठीक है, आप इस तरीके से बोल सकते हैं, माई फादर्स नेम इज मिस्टर हरीश चंद शर्मा। आप ऐसे बोल सकते हैं, ही इज अ बिजनेसमैन। ओके, थोड़ा स्पेस नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, ही इज अ बिजनेसमैन, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। और अगला वाला लिख सकते हैं आप यहाँ पर मदर्स नेम, है ना, माई मदर्स नेम इज, मिसिस जरूर लगाना, माई मदर्स नेम इज मिसिस सुमन शर्मा, ठीक है, एंड शी इज अ हाउस मेकर। देखो हाउस वाइफ भी मैं यहाँ लिख सकता था, लेकिन हाउस वाइफ है ना थोड़ा सा कूल नहीं लगता, हाउस मेकर लिखो। हाउस मेकर जो इंसान अपने घर बनाए, है ना, घर को बना कर रखे, सारी फैमिली को साथ रखे, तो उसको हाउस मेकर कह सकते हैं हम, है ना। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, सिंपली आप ऐसे बोल दो कि देयर आर 7 मेंबर्स इन माय फैमिली इंक्लूडिंग मी, वी आर 5 सिबलिंग्स, 2 brothers and 3 sisters. My father's name is Mr. Harish Chand Sharma. He is a businessman. My mother's name is Mrs. Suman Sharma. She is a housemaker. इस तरीके से बोल सकते हैं। इसके बाद आप अपना एंड में फ्यूचर पे आ जाइए। फ्यूचर पे आपको क्या बोलना है, सिंपल सिंपल, आई वॉन्ट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, इस तरीके से बोल सकते हैं। आई वॉन्ट टू सर्व आवर नेशन एज एन आर्मी ऑफिसर, है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और लास्ट बोल सकते हैं, और आपको लास्ट में दैट्स ऑल, थैंक यू, है ना। थोड़ा थैंक यू बोलने का तरीका अच्छा है, थैंक यू मत बोलना बिल्कुल भी, थैंक यू बोलना, थैंक यू, ठीक है। थोड़ा आपकी जो इंग्लिश है ना, उसके अंदर थोड़ी फ्लुएंसी होनी चाहिए, और आपको इंग्लिश का ज़्यादा प्रयोग करना है वहाँ पर, ठीक है, इंग्लिश का ज़्यादा प्रयोग करना है। चलिए एक बार दोबारा से करते हैं। ये राहुल नाम के बच्चे का तो मैंने खुद ही इंट्रोडक्शन बोल दिया, ठीक है। तो चलो एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर देखो, माई नेम इज़ राहुल, आई एम 14 ईयर्स ओल्ड, ओ सॉरी यार, हाँ, my name is Rahul. I am 14 years old. I am a student of class 8th. Recently, I live in Mandoli, Delhi, 93. Basically, I am from UP. My hobbies are to play cricket, reading books. There are 7 members in my family, including me. We are 5 siblings, 3 brothers and 2 sisters. जैसे भी आप बोल लेना, है ना। और क्या है फ्यूचर के बारे में, I want to serve our nation as an army officer. ओ सॉरी, इसके बाद मतलब कि फैमिली के बाद है ना, आपको सिंपली ये अपने मम्मी और पापा का नाम भी बताना है, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका दैट्स ऑल, थैंक यू, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। बिल्कुल तैयार कर लो, इनमें से कोई भी लाइन स्टार्ट कर लो, कोई भी लाइन ले लो, ठीक है, और आप आसानी से कर सकते हो इसको, ठीक है। एक बार और स्टार्ट करते हैं, एक बार और करते हैं प्रैक्टिस, आपके साथ में प्रैक्टिस ही करवाऊंगा आपको। पिकअप लाइन से स्टार्ट करते हैं, चलिए। Thank you very much to provide me the opportunity to introduce myself before you. My name is Rahul. I am 14 years old. I am student of class 8. Recently, I live in Delhi. Basically, I am from UP. My hobbies are playing cricket and reading books. There are 7 members in my family, including me. We are 5 siblings, 2 brothers and 3 sisters. My father's name is Mr. Harish Chand Sharma. He is a businessman. My mother's name is Mrs. Suman Sharma. She is a housemaker. I want to become an army officer in my future. That's all. Thank you. इस तरीके से आपको बोलना है। अगर ऐसे बोल दिया ना भाई साहब, आपको तो यूँ कहेंगे बेटा तू ही आ जा सबसे पहले, मैं तुझे ही एडमिशन दूंगी है ना। तो मतलब इंप्रेशन आपको जमाना है एकदम पूरा वाला। आप मेरे वाले स्टूडेंट हो ना, SOSE लर्नर्स से पढ़ रहे हैं आप, SOSE लर्नर्स, है ना भाई। तो ध्यान से पढ़ना है आपको। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इंपॉर्टेंट लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं,
SOSE लर्नर्स के नाम से ही हमारा चैनल है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, SOSE लर्नर के नाम से ही आपको कुणाल शर्मा सर मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। अच्छा, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।